हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने विचारों का एक सही महत्व किस प्रकार से जान पाएंगे, क्योंकि हर सोच से ज़्यादा हमें अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने आप को बदलाव की भावना के अनुसार जान ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार अपने आप को जान पाए। क्योंकि हर मन में सवाल होता है कि हम अपने जीवन में बेहतर करने का एक सही लक्ष्य को प्राप्त करें, किंतु हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों का कारण क्या है और उनके बारे में हम किस प्रकार से जान पाएंगे, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और अपने खुद पर कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सद्बुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि हर प्रकार अपने सोच से ज़्यादा अपने आप को बदलाव करने पर बहुत ही सामना होता है, किंतु हमें अपने मन से लड़ना होता है। कहने का अर्थ ये कि अपने खुद को माइंड से नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्यों हम अपने आप को सही डायरेक्शन पर रख कर भी कर्म को जारी नहीं रख पाते। किंतु हर चीज़ और हर समय के द्वारा हमें सीखना और समझना चाहिए कि हम अपने विचारों के अनुसार चीज़ों का सही महत्व समझने की कोशिश किस प्रकार से करें, क्योंकि कुछ ना कुछ बातों के अनुसार हमें ध्यान नहीं होता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा किस प्रकार से अपने अंदर कमियां पाई जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि रियलिटी पर हम अपनी बातों का सही मतलब समझें तो हम अपने आप को बहुत ही नर्वस और मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि हम अगर समय की बर्बादी का बात करें तो हम हर फालतू काम पर समय देते हैं, किंतु हम समय के अनुसार अपने अभ्यास को सही प्रकार समझने की कोशिश नहीं करती कि अगर हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो ये समय हमें ऐसा दिन भी दिखा सकता है कि हम चाहकर भी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। किंतु समय को पहले से ही समझ लेना और रियलिटी के बारे में जान कर अपने आप को बदलाव करने की कोशिश करना ये बहुत ही आवश्यक जनक विषय है। किंतु अपने आप को शांत रखना और अपने गलतियों को समझना कि हमने बीते हुए गलती दिनों में अपने आप को और अपने मन और अपने भविष्य को प्रति कितनी बड़ी गलतियां की हैं, जिसके द्वारा हम जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने की क्षमता नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि अपने समय की कीमत को हमें समझना होगा कि हम अपने अभ्यास और अपनी मानसिक चीज़ों का एक सही प्रकार से डायरेक्शन के अनुसार अपने आप को जान पाएँ कि हम सोच और विचार के द्वारा ही अपनी मानसिकता को बदलाव करने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा कि हम हमेशा फालतू कामों पर समय देते हैं, किंतु जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर हम कभी भी ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि हमारे मन में हम अपने आप को इस प्रकार से बना लेते हैं कि हम एक नंबर के आलसी हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम फालतू काम करने की सोचें तो हम उसमें पूरा पूरा दिन दे देते हैं, किंतु बात अपने भविष्य और अपने सपने के प्रति आए तो हम आलस के प्रमाण अपने आप को टाल देते हैं कि फिर कभी देखेंगे। किंतु यही शब्द फिर कभी जीवन में कभी भी नहीं आता। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि अपनी सोच और विचार के द्वारा ही हम अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें अपने आप को जानना कि हम बहाने मारने से जीवन की रियलिटी नहीं बदलती। अपने कर्मों के प्रति जीवन की एक लगन होनी आवश्यकजनक है, क्योंकि अपने आप को जानना और खुद को बेहतर करने की शक्ति का एक सदुपयोग की भावना जागृत करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचारों का सही महत्व और किस अभ्यास के द्वारा हम जान पाए। कहने का अर्थ ये कि हम कभी भी काम के प्रति समर्पित नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप को बुरी आदतों पर प्रमाण होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम कभी भी पढ़ाई के प्रति सीरियस ही नहीं होते। हमें लगता है कि फिर कभी पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ाई का डर हमारे अंदर भी पाया जाता है कि हम पढ़ाई के नाम से भी भयभीत होते हैं, क्या पढ़ें, बोरिंग क्लासेस। किंतु यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता होती है। जिस चीज़ में हमें बोरिंग लगता है वही हमारे जीवन के लिए बेहतर और एक सही कदम होता है। क्योंकि हर समय अपने आप को बदलाव के अनुसार अपने जीवन के विचारधाराओं को बदलने के लिए हमें अपने आप को जानना पड़ता है कि हमारी सोच और समझने की शक्ति के अनुसार हम जीवन में अपने आप को किस प्रकार से टारगेट करते हैं कि अपने आप को बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु खुद पर
नियंत्रण रखना ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमें अपने विचार और अपने मन को नियंत्रण करना कोई आसान कर्म नहीं होता, क्योंकि हमें अपने आप को और अपने सोचने के नज़रिए को बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार खुद को बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हम अपने आप को मानसिक मजबूत बनाने के लिए हमें मानसिक चीज़ों को भी बिगाड़ना पड़ता है। कहने का अर्थ ये कि जो समय की कद्र नहीं जान पाते, वो समय ही हमें बताता है कि हमने कितनी बड़ी गलतियां की सही समय का सदुपयोग ना करके। किंतु हमें अपने आप से तय करना है कि हमें हर चीज़ को नियंत्रण करने से पहले उसको सही प्रकार से जानकर और उसमें हम अपने आप को एक सही प्रकार की कंटिन्यू मेहनत को जारी करना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को शांत पूर्वक रखना और अपनी विचारधाराओं पर डटे रहना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने सोच और विचार के जरिए किस प्रकार से कर्म करते हैं, क्योंकि कर्मों के प्रति रहना और अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को और अपनी विचारधाराओं के अनुसार चीज़ का एक सही महत्व ही नहीं समझ पाते कि हम अपने विचारों को जितना शांतिपूर्वक रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। किंतु अपनी लगन और अपने भविष्य के प्रति प्रेम रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर समय एक सदुपयोग की भावना को हम नहीं जानेंगे तो हम अपनी रियलिटी में अपने आप पर विश्वासघात करेंगे, क्योंकि हर समय की एक समय सीमा होती है कि हम चीज़ों को उसको कर सकते हैं। किंतु अगर हम चीज़ों का सदुपयोग और समय की कद्र नहीं करते तो यही समय हमें जीवन में ऐसे दिन भी दिखाता है जिससे हम जिनको समझकर और अपनी विचारधाराओं के अनुसार भी अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम हमारी गलतियां कहाँ हुई होती हैं और हमारा ये दिन क्यों आया, क्योंकि दिन हमें बताने आता है कि हमने बीते हुए समय की कद्र नहीं की और आसानी पूर्वक समय को गुजरने दिया और अपने अंदर बदलाव की भावना के अनुसार हमने अपने सपने के प्रति कर्म ही नहीं किया। इसीलिए हमें अपने आप को जानना और समझना पड़ेगा कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। किंतु ये कहना तो बहुत ही आसान होता कि हम ये चीज़ को नियंत्रण कर लेंगे, किंतु रियलिटी पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें समझना होता है, क्योंकि हमें किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता पर नियंत्रण होता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस स्थिति से अपनी मन को नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि विचारधारा और अपनी मानसिकता के द्वारा हमें समझना चाहिए कि अपनी सोच और विचारधारा को बदलने के लिए हमें अपने समय के प्रति जानना होगा कि अगर हम हमेशा अगर फालतू कामों पर ध्यान देंगे और रियलिटी पर कुछ भी कर्म नहीं करेंगे तो जीवन में हमारे अंदर कठिनाइयाँ भी आने की संकेत होती हैं, क्योंकि हर समय अपने आप को मजबूत रखना और अपने हर परिस्थितियों पर लड़ने की शक्ति हमारे मन और हमारी शांति पर ही होती है। किंतु हम अपने आप को स्वयं पर बदलाव ही नहीं करते जिससे हमें भविष्य में सुधार और सहायता प्रदान हो पाए। किंतु हमें अपने आप से जानना पड़ता है कि हमारी माइंड के विचारों को हम किस प्रकार से बेसिक तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि बेसिक तरीके को जानना और अपने विचारधाराओं की शक्ति का महत्व समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम हर चीज़ का एक सही महत्व द्वारा समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपने सोचने की क्षमता का एक सही महत्व क्या होता है और हम अपने आप को किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले अपने मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने मन को शांत रहने के लिए बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम विचारों को नियंत्रण रखने की क्षमता का एक महत्व समझ पाएँ, क्योंकि मन को नियंत्रण करना कोई आसान बात नहीं होती किंतु नामुमकिन भी नहीं होती। किंतु अपने अंदर लगन और चीज़ों को नियंत्रण करने की क्षमता को प्राप्त करना होता है। किंतु शुरुआती दिनों पर हम इन चीज़ों पर किस प्रकार से कर्म करेंगे ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो भी जीवन में करना चाहते हो किंतु आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि बिना कर्म किए कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं होता। हमें अपने अंदर बदलाव की भावना को जानना होता है कि हम अपने सोच और अपने विचार और लगन के द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। किंतु हम अपने आप को ये भी जान लें कि हम अपने जीवन को बेहतर और अपने आप को सावधानी पूर्वक रखने के लिए हमें किस प्रकार की साइकोलॉजी और अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि हम जीवन में जो करना चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें प्लानिंग की आवश्यकता है कि हम उन चीज़ों को किस द्वारा
उन चीज़ों की शुरुआत कर पाएँ, क्योंकि शुरुआत में सभी को तकलीफ़ होती है कि हम जीवन में सही मार्ग पर आने के लिए हम सही हैं या गलत, क्योंकि हर समय हमें अपने अंदर भयभीत होने की संभावना लगती है कि कहीं हम जाने अनजाने पर सही मार्ग पर हैं या नहीं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर्म करें, किंतु जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमें बेसिक संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करना होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। किंतु अपने विचार के अनुसार समझना पड़ता है कि हर समय खुद को सावधान रखना और अपने सपने के प्रति कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मन को शांति पहुंचाने के लिए हमें किस प्रकार से अपने सपने के प्रति कर्म करना है और कर्म करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि हर अभ्यास और हर समय हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। किंतु हम अपने काल्पनिक दुनिया पर ही इतना खोए रहते हैं कि हमें रियलिटी की भविष्य के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता कि हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो भविष्य में हमारी लिए कितनी तकलीफ़ें और कितनी कठिनाइयाँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। किंतु अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्वयं से लड़ना होगा और अपने मानसिक चीज़ों को नियंत्रण करना होगा, क्योंकि सोच और अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ही हम जीवन में बदलाव की भावना को जान पाएंगे कि हमें हर समय अपने आप को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा अपने कर्मों को जारी करें। किंतु हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हम अपनी शुरुआत के लिए कहना तो आसान होता कि मन को हम नियंत्रण कर लेंगे, किंतु उन चीज़ों को नियंत्रण करना बहुत ही कठिन लगता है, किंतु असंभव भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ में समय लगता है और उसके लिए हमें अपने अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि ये काम हम आसानी पूर्वक कर लेंगे, क्योंकि बिना सहयोग, बिना मानसिक तनाव से हम काम करते हैं तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। किंतु तनाव के कारण हम छोटे से छोटा भी कर्म को हैवी समझने लगते हैं, किंतु ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता बनती है। इसीलिए हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि हम किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के अनुसार अपनी बातों का महत्व समझ पाएँ, क्योंकि हर प्रकार की मानसिक चीज़ों को समझना खुद को एक बेहतर बनाने की कोशिश होती है कि हम अपने आप को बेहतर किस प्रकार से बना पाएँ और हमारी समझने और अपने कर्मों को करने की प्रति श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए। किंतु हमें हमेशा जो भी प्राप्त करना है, जो हमारे ड्रीम होते हैं उसके प्रति कर्म करना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु आपको समझना है कि आपको मन को हर चीज़ की एक आदत होती है। कहने का अर्थ ये कि अगर हमें घूमने की आदत है तो हम डेली कुछ ना कुछ घूमने की कोशिश करते हैं, और हमें अगर वीडियो गेम खेलना है तो हम कुछ ना कुछ करके वीडियो गेम के लिए समय लगा लेते हैं, या हमें मूवी देखना पसंद होता तो हम कुछ ना कुछ करके उसके लिए समय निकाल देते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने माइंड को भी नियंत्रण करने की क्षमता को समझना है कि हम अपने आप को और अपने मन को भी शांति द्वारा नियंत्रण कर पाएंगे। किंतु फार्मूला तो बहुत ही बेसिक है, किंतु उसको समझना और सही प्रकार से यूज करना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की एक ऐसी मानसिक अवक्रिया है जिनको हम अपनी आदत द्वारा ही चीज़ों को आसान कर पाएंगे। किंतु अगर हम इसे टेंशन के प्रति चीज़ों को समझेंगे तो हम यहाँ पर बेहतर ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जीवन में कोई भी कर्म करना है तो टेंशन हमें कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अपने विचारों के प्रति खुद पर विश्वास तो होना ही चाहिए कि हम ये काम बड़ी ही आसानी पूर्वक कर देंगे, किंतु हमें इसमें थोड़ा समय लग पाएगा। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि हम जो भी अपने करियर और लाइफ में करना चाहते हैं उसके प्रति हमें ड्रीम को अचीव करने के लिए उसमें कर्म करने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ पर कुछ ना कुछ अपने सपने के प्रति कर्म करने की एक अभ्यास शैली होती है, और हम उनको रियलिटी में करें तभी हम उनको अचीव कर पाएंगे। किंतु काल्पनिक बातों पर ही ध्यान देते रहे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने अभ्यास के प्रति सही कदम उठाना और अपनी मानसिक चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को शांतिपूर्वक समझ ही नहीं पाते कि हम अपना अभ्यास और अपने मन की शांति के लिए हमें चीज़ों का सदुपयोग करना सीखना होगा। कहने का अर्थ ये कि हम जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसके प्रति कर्म करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, किंतु ये हमारा मन है ये भी चंचल होता है। ये हमें उस काम को करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है कि हम उस काम को ना करें। किंतु आपको भी जानना है कि अगर आपने ये कर्म नहीं किया तो ये भविष्य में आपके प्रति इतनी कठिनाइयाँ आएंगी कि आप सोच कर भी चकराने लगेंगे। इसीलिए हर चीज़ का एक सलूशन और एक
निवारण होता है, किंतु हमें उसे शांतिपूर्वक समझकर उस पर सही प्रकार की जानकारी समझना है, क्योंकि अपने सोच और विचार के द्वारा ही हमें तय करना होता है कि हम अपने अभ्यास के प्रति चीज़ों को किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं और उसकी बेसिक साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और अपनी मानसिक चीज़ों को मजबूत करने की क्षमता का एक सही महत्व समझ पाएँ। किंतु अपने सपनों को भी प्राप्त करना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें उसमें समय देना होगा अपना, और समय के प्रति चीज़ों को समझना होगा कि हम उन चीज़ों को किस प्रकार से सही प्रकार से समझ पाएँ। किंतु शुरुआती दिनों पर हर व्यक्ति को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, किंतु यही तब तकलीफ़ें ही हमारे माइंड को मजबूत करते हैं और हमें आगे बढ़ाने का एक नया राह दिखाने का काम करती हैं। किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम अपने कर्मों और अपने आप को बेहतर करने की प्रक्रिया का अनुसार किस प्रकार से अनुसरण कर पाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि मन और अपने विचारधाराओं के अनुसार स्वयं को सही प्रकार से समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपने जीवन से ज़्यादा अपने मन को नियंत्रण करना पड़ता है। किंतु मन हमें बहुत ही भटकाव के सवाल देगा कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये फिर कभी कर लेंगे, किंतु इन बातों पर आपको कभी भी नहीं आना है, क्योंकि इन पर विश्वास करना और अपने सपने के प्रति कर्म करना हमारा एंडिंग हो जाएगा। किंतु हम शुरुआत करने आते हैं और एंडिंग हो जाता, तो ये हमारे साथ विश्वासघात हमारा खुद का मन ही करता है, क्योंकि हम लंबे समय तक इसे खुला छोड़ते हैं और इस पर कोई भी दबाव नहीं डालते, इसीलिए हमारा मन भी बहुत ही बेकाबू हो जाता है। किंतु समझना ही पड़ेगा, जब तक हम अपने विचार और अपने मन को नहीं नियंत्रण करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन बातों का कुछ अजीब तरीके से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि ये बातों का महत्व क्या है, किंतु रियलिटी में कुछ समझना है तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ों का एक मायने पर विशेष योगदान है, किंतु हम इन चीज़ों को सीरियसली समझ नहीं रहे हैं। किंतु हमें अपने आप को समझना है कि हम अगर ड्रीम को भी अचीव करना आसान काम नहीं होता, वो हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हम अपनी फीलिंग को रियलिटी पर हमें अपने नियमों का सही प्रकार से इनका यूज करना सीखना होता है, कि हम अपनी बातों को सही प्रकार से समझ पाएँ और अपने सपने के प्रति कर्मों को करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होती है, किंतु हम इसका यूज नहीं करते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही प्रकार से उपयोग कर पाएँ, क्योंकि सोचने और समझने के मामले में हम बहुत ही थोड़े मूर्ख टाइप के होते हैं कि हम इनफैक्ट सही प्लानिंग कर तो लेते हैं, किंतु उस पर चलना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए आपको डिसिप्लिन बनाना होगा कि आपको अपने सपने के प्रति हर रोज़ 1 घंटा समय देना होगा, तभी आपको अपने सपने के रियलिटी पर उतरना सीख पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार हम समय के अनुसार अपने सपने के प्रति कर्म करने की सामर्थ्य करते रहते हैं, उसी प्रकार हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है और हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझने लगते हैं और हम अपनी बेसिक से बेसिक चीज़ों का एक सही मायने पर उपयोग करना समझ पाते हैं, किंतु हम अपने अशांत मन के कारण चीज़ों का सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने माइंड को अशांत करने से रोकना होगा, क्योंकि हर समय अपने आप को सुधारना और अपने सही राह पर चलना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक और ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने कर्मों के प्रति ही हमें तय करना पड़ता है कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही प्रकार से महत्व किस प्रकार से जान पाते हैं और हमारी सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार की होती है, क्योंकि हर कदम पर अपने मार्ग पर आने वाली बाधाओं से हमें कभी भी घबराना नहीं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने की शक्ति का एक सदुपयोग भावना हमारे अंदर जागृत होगी और हम चीज़ों को सही प्रकार से समझने की एक मानसिकता हमारे अंदर आ जाएगी कि हर प्रकार की कठिनाइयों की एक समाधान भी होता है, किंतु हम उस समाधान के प्रति कर्म करने की क्षमता को समझना और जानना पड़ेगा कि हम अपने आप को जितना बेहतर तरीके से जानते हैं उतना कोई भी हमारे हिसाब से नहीं जानता, और हमें अपनी कमियों को किस प्रकार से सुधारना है ये हमें खुद ही तय करना पड़ता है, क्योंकि हम हर समय अपने आप को बेहतर और सही मार्ग पर चलाएंगे तो हम जीवन में कुछ बेहतर करने की योग्य बन पाएंगे। किंतु अगर अपने आलस के प्रति हम अपने मन के काबू में रहे तो ये मन ही हमें इतने बुरे हालातों पर एंट्री कराएगा जहाँ पर हम अपने आप को कोसने और पछताने के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अपने समय का एक सही उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है और हम अपनी सोच से हमें
सीखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से इन चीज़ों को इम्प्रूव और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर पाएंगे। किंतु मन में शांति होनी चाहिए और भावनाओं पर विश्वास, तभी हम चीज़ों को रियलिटी पर करने की योग्य क्षमता को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपनी मन और अपने दृढ़ संकल्प ये बातों का एक सही मतलब समझना होगा, क्योंकि बीते हुए दिनों पर जो गलतियां कर रहे हैं वो भविष्य में हमें कभी भी ना कर कर अपने आप को समझना और बेहतर बनाना होगा। तभी हम जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता को समाधान पर बदलने की योग्यता रख पाएंगे और हमारे मन में शांति भी प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।